गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। चलिए आज पढ़ते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। पहला, संयोजन अभिक्रिया। परिभाषा रहा आपके सामने। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो रासायनिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अभिकारक धन अभिकारक इक्वल टू उत्पाद। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सल्फर धन ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे, S + O2 = SO2। उस प्रकार से नीचे और एक उदाहरण दिया हुआ है। ये हो गया हमारा संयोजन अभिक्रिया। सल्फर एक अभिकारक है और ऑक्सीजन एक अभिकारक है। दोनों आपस में जब संयोग कर रहे हैं तो एक उत्पाद बन रहा है SO2, जिसे सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। ये संयोजन से बने, इसलिए इसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब अगला पढ़ेंगे, दूसरा है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के बारे में बता दूं, यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा अभिक्रिया है। मीन्स इसमें जो अभिकारक होता है वह टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। इसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर इस अभिक्रिया को और एक तरीके से हम समझ सकते हैं, जब अपघटन ताप के द्वारा होता है तो उसे तापीय अपघटन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पानी को जब विद्युत चिंगारी या पानी को हम गर्म करें तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो हिस्सों में टूट जाता है। मीन्स पानी को गर्म करें तो सामान्य भाषा में समझते हैं, पानी को गर्म करें तो पानी गर्म होकर जब वाष्प बनना प्रारंभ करता है तो दो गैस के रूप में टूटता है। वो एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा ऑक्सीजन होता है। इसे हम अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। और एक उदाहरण देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम तोड़ें दो हिस्सों में तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो हिस्सों में टूट जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये रहा हमारा सेकंड नंबर। अब थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग देखेंगे कि अगर हम दो अभिकारक लेते हैं तो वे अभिकारक आपस में मिलकर एक दूसरे के अभिकारक को पॉजिटिव और निगेटिव साइन के माध्यम से, ये उदाहरण मैं बता रहा हूँ उसको देखेंगे, तो पॉजिटिव और निगेटिव के माध्यम से वे अपने अभिकारक को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे कि जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो जिंक क्या कर रहा है, क्लोराइड को अपने साथ लेकर जिंक क्लोराइड बना ले रहा है और हाइड्रोजन को उससे अलग कर दे रहा है। ये हो गया विस्थापन। विस्थापन का तात्पर्य है एक से दूसरे को छीन के अपने में शामिल करना और एक को पृथक कर देना। मीन जिसके साथ वह जोड़ी में था उसे त्याग देना और जिसके साथ नहीं था उसके साथ जोड़ी बना लेना। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चौथा नंबर अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें बनने वाला नया पदार्थ अघुलनशील पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार बने ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो संयोग के फलस्वरूप बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, प्लस पानी बनता है। पांचवा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है कि इसमें अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया करवाने से लवण तथा पानी का निर्माण होता है। सिंपल सा बात कहूँ कि अगर पेट में दर्द होती है, अम्लीयता बढ़ जाने के कारण से डकार आते हैं, तो हम क्या करते हैं, अम्ल पित्त हो गया है तो हम क्षारी युक्त सोडा वाटर या फिर लेमन जूस
इस प्रकार से इनो ये सब पीने के कारण से हमारे शरीर में जो अम्लीयता है उदासीनीकरण में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि क्षारीय पदार्थ का हम सेवन करते हैं। तो अम्ल क्षार के संपर्क में जब आता है तो आपस में एक संतुलित रासायनिक समीकरण के फलस्वरूप उदासीनीकरण में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अम्ल NaOH को आपका HCl अम्ल के साथ जब क्षार को मिलाया जाता है तो NaCl लवण बनता है, वह H2O पानी बनता है। अब नेक्स्ट ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के संयोग में या ऑक्सीजन के संपर्क में संयोग करवाएं तो वह ऑक्सीकरण कहलाता है। और जब विपरीत उसके देखें, किसी यौगिक में ऑक्सीजन की कमी को हम देखें तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि सल्फर को ऑक्सीजन के संपर्क में लाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। उसके विपरीत अगर हम देखें अमोनिया, अमोनिया को जब हम रासायनिक अभिक्रिया करवाएं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो अलग अलग तत्व में टूट जाएंगे। इस प्रकार ये ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण था। इसको लिख लेंगे जो मैंने जानकारी दिया है और नोट्स कर लेंगे प्यारे बच्चों। धन्यवाद। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है।